बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेप्ट्रॉन टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सेप्ट्रॉन टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है सेप्ट्रॉन टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है सेप्ट्रॉन टैबलेट्स इस तरीके से आती हैं। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सेप्ट्रॉन टैबलेट्स का फार्मूला होता है कोट्राइमोक्साजोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, कोट्राइमोक्साजोल जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला जो है दो फार्मूलास का कम्बिनेशन है। इसमें से एक होता है सल्फामेथोक्साजोल और दूसरा होता है ट्राइमेथोप्राइम। इन दो फार्मूलास को मिला के जो है ये एक फार्मूला जो है बनाया जाता है, जिसे हम मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं कोट्राइमोक्साजोल। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो सेप्ट्रॉन टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट जो है एंटीबायोटिक्स होती हैं और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लें तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आम बुखार हो जाता है या मलेरिया हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो बुखार की हालत में जो है बाज़-औक़ात डॉक्टर जो है आपको पैनाडोल के साथ या कालपोल के साथ मिला के जो है ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी हो रही है जिस्म पे, जैसे कि रैशेज़ वगैरह हो जाना या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं भी किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसी तरीके से गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि गला ख़राब हो जाना या इस तरह का कोई और मसला हो जाना, इसी तरीके से मैदे में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या आंतों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो कहीं भी किसी भी किस्म का अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हुई है, कोई ज़ख़म वगैरह हुआ है, तो ज़ख़म में जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई लोग जो हैं वो ये काम करते हैं कि अगर उनके कोई ज़ख़म हो जाता है तो वो जो है इन टैबलेट्स को पीस के जो है फिर उस ज़ख़म पे लगा लेते हैं और ये सोचते हैं कि वो जो है ज़ख़म ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये टैबलेट्स जो है उस चीज़ के लिए नहीं होती। उस चीज़ के लिए जो है एक पाउडर आता है जिसे हम सिकाट्रिन कहते हैं, तो वो जो है आप ज़ख़म पे छिड़कने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो बहरहाल मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ज़ख़म पे छिड़कने के लिए ये नहीं होती, ये खाने के लिए होती हैं। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो अब उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो बाज़ों का जो है ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का जो है वो ख़तरा होता है, तो बाज़ों का जो है डॉक्टर्स आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए भी ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं।
तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो सेप्ट्रॉन टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आपको हमेशा की तरह वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं लिख के नहीं देता, उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो सेप्ट्रॉन टैबलेट्स की नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा यानी थ्राइस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। पर बाज़ औक़ात अगर आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर आपको डॉक्टर्स इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब आपने ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि इन टैबलेट्स को जो है खाने के बाद जो है आपने यूज़ करना है, खाने से पहले आप इसे यूज़ मत करें। तो जिस तरह भी अब आपको डॉक्टर जो है इसकी डोजेज़ रिकमेंड करता है तो आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज़ जो है यूज़ करनी है। तो ये जो है सारी इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सेप्ट्रॉन का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं जब उनकी बीमारी पहले दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है तो वो जो है टैबलेट्स को छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। 3 दिन तक आप जो है इन टैबलेट्स को लाजमी तौर पे यूज़ करें। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप इन टैबलेट्स को जो है छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, यानी कि 3 दिन तक मुसलसल यूज़ करने के बावजूद भी अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो 5 दिन तक जो है इन टैबलेट्स को लाजमी तौर पे यूज़ करें। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप इन टैबलेट्स को जो है छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है, यानी कि अगर 5 दिन तक मुसलसल यूज़ करने के बावजूद भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है तो फिर आप जो है इसे 7 दिन तक लाजमी तौर पे यूज़ करें। बीच में आपने इसे छोड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप किसी एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो पूरा नहीं करते तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट जो है आप पे लाजमी तौर पे असर करते हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स जितनी भी मेडिसिन होती हैं उसका कोर्स करना जो है वो लाजमी होता है। तो अगर आपकी बीमारी 5 दिन तक यूज़ करने के बावजूद भी ठीक नहीं होती है तो 7 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर 7 दिन तक यूज़ करने के बावजूद भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं मज़ीद यूज़ करने के लिए कहते हैं तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स जो है वो लिखाएं ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि गुर्दे वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर जो है आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला जो है वो रहता है तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी औरतें जो कि अपने छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से लाजमी तौर पर मशवरा करें और उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ करें। उसके बाद ऐसी औरतें जिनका जो है प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर कोई इमरजेंसी है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जो है वो लाजमी करें, उसके बाद आपने इन टैबलेट्स को जो है यूज़ करना है। तो ये जो है इसके थोड़े से प्रिकॉशंस हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है तो डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है रिकमेंड करे।
तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो सेप्ट्रॉन जो है अब उन मेडिसिन में से एक है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आप पे फ़ौरन ही अपना असर जो है वो दिखा देते हैं। आप अपनी आसान लफ्ज़ों में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि आप इन टैबलेट्स को जो है गले से नीचे उतारेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं फ़ौरन ही आप पे जो है अपना असर वो दिखा देंगे। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वीकनेस हो सकती है, यानी कि कमज़ोरी जो है आपको वो महसूस हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप जब इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको जो है सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी जो है वो रह सकती है या फिर तेज़ चक्कर वगैरह जो है वो भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस होना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो नौज़िया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन वगैरह वो लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपकी आँखों का कलर या फिर आपकी स्किन का कलर जो है वो भी चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो जाएगा। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दे में जो है वो पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है वो हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देता उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक टैबलेट की कीमत है जी 5 रुपये, यानी कि 50 रुपये में जो है इसका पता आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।